ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं उत्तर दिशा के प्रसिद्ध शिवलिंगों और तीर्थों का वर्णन करता हूँ, जिनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट होकर मनोरथ प्राप्त होते हैं। उनका पूजन करने से कोई भी दुख शेष नहीं रहता। उनमें से एक तीर्थ पंच प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान करने से सब प्रकार के कष्ट तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देवप्रयाग में ललितेश्वर तथा देनेश्वर नामक दो शिवलिंग हैं। उनके उत्तर की ओर रुद्रप्रयाग में रुद्रेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है, जिसका पूजन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं कनखल क्षेत्र में दक्षेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। उस लिंग की स्थापना दक्ष प्रजापति ने की थी। दक्षेश्वर शिवलिंग की महिमा बहुत बड़ी है। उनकी पूजा करने से किसी प्रकार का दोष और पाप नहीं रहता। हे नारद, दक्षेश्वर के समीप ही सती कुंड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके ऊपर बिल्वेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। उसका पूजन करने से धर्म की वृद्धि होती है। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य शिवजी के समान हो जाता है। दक्षेश्वर के समीप ही नीलशैल के ऊपर नीलेश्वर नामक शिवलिंग है। वह लिंग गंगा जी के तट पर स्थित है, अस्तु वहां स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। वहीं भीम चंडिका देवी का निवास है। उनके निकट ही एक उत्तम कुंड है, जिसमें स्नान करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वहां आज तक शंख ध्वनि सुनाई पड़ती है, परंतु पापी लोग उसको नहीं सुन सकते। हे नारद, पूर्व समय में असमचिंत नामक एक ब्राह्मण बड़ा पापी था, परंतु उसने किसी शिव भक्त से उपदेश पाकर शिवजी के नाम का जप किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गण बना लिया और उसका नाम नील रखकर उसके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हुए। वह लिंग दोनों लोकों में हर्ष प्रदान करता है। बिल्वेश्वर शिवलिंग के समीप ही त्रिमूर्तिश्वर नामक शिवलिंग है। वहाँ रक्त जल नामक एक पवित्र तीर्थ भी है। उसके समीप ही नंदीश्वर नामक शिवलिंग है। वही शिव तीर्थ स्थित है। जो मनुष्य शिव तीर्थ में स्नान करके नंदीश्वर लिंग का पूजन करता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। नंदीश्वर लिंग के समीप ही भद्रेश्वर नामक शिवलिंग है। उसका पूजन करने से मनुष्य शिवजी का गण हो जाता है। हे नारद, भद्रेश्वर शिवलिंग के समीप ही भैरवेश्वर शिवलिंग विराजमान है। वहीं शालीहोत्रेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी सेवा करके शालीहोत्र ने संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त किया था। कौमुदी तीर्थ के तट पर चंद्रेश्वर शिवजी का लिंग प्रतिष्ठित है। वहाँ चंद्रमा ने शिवजी का तप किया था और उनके मस्तक पर निवास पाया था। गंगा जी के बीच में कुब्राज्म तीर्थ और पूर्ण तीर्थ विद्यमान है। वहीं सोमेश्वर नामक शिवजी का लिंग है। उस लिंग की पूजा करने से मनुष्य दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त करता है। अग्नि तीर्थ में अग्निश्वर नामक शिवजी का लिंग विराजमान है। वायु तीर्थ में पवनेश्वर नामक शिवजी का लिंग स्थित है, जो संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, गंगा के पश्चिमी तट पर तपोवन है। वहाँ लक्ष्मण ने बड़ी तपस्या की थी और शिवजी की कृपा से निष्पाप हुए थे। जब रामचंद्र जी लंका जीतकर सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या में आए, तो उन्हें क्षय रोग हो गया, क्योंकि उन्होंने मेघनाथ ब्राह्मण का वध किया था। अस्तु वशिष्ठ मुनि के उपदेशानुसार वे तपस्या करने के हेतु उस तपोवन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने 12 वर्ष तक बिना भोजन किए तपस्या की। फिर 100 वर्ष तक वे केवल वायु का भक्षण करके षडाक्षर मंत्र का जप करते हुए एक पांव से पृथ्वी पर खड़े हो शिवजी का ध्यान धरते रहे। उस समय शिवजी प्रसन्न होकर उनके पास पहुँचे और बोले, हे लक्ष्मण, अब तुम शुद्ध हो गए हो, अस्तु तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। इतना कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए और कुछ अंश से लक्ष्मण द्वारा स्थापित शिवलिंग में प्रविष्ट होकर वहां स्थित रहे। वह शिवलिंग लक्ष्मणनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका दर्शन करने से कोई रोग नहीं रहता। हे नारद, माया क्षेत्र में जो शिवलिंग विराजमान है, उनमें से कुछ का वर्णन मैंने तुमसे सुना। नेपाल में पशुपति नामक जो शिवलिंग है, वह महिषभाग अर्थात भैंसे के सिर का एक भाग है। पशुपतिनाथ महादेव अपने भक्तों को अत्यंत आनंद प्राप्त करने वाले हैं।
नेपाल में मुक्तिनाथ नामक दूसरा शिवलिंग भी है। उसका पूजन करने से भी दोनों लोकों में आनंद मिलता है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, चारों दिशाओं के शिवलिंगों का वर्णन मैंने तुमसे किया और अब तुम क्या सुनना चाहते हो वह कहो। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, शिवलिंग की पूजा किस समय से प्रारंभ हुई यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लिंग की पूजा सनातन से चली आई है। उसका आरंभ भी नहीं बताया जा सकता। फिर भी हमने कल्प वेद के अनुसार जो सुना है वह तुमसे सुनाता हूँ। सुप्रसिद्ध दारुक वन में शिवजी ने बहुत से भक्त रहा करते थे। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि तीनों समय शिवजी का पूजन करते, उनके नाम का स्मरण करते एवं हवन आदि शुभ कर्म किया करते थे। इस प्रकार उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। तब शिवजी ने अपने मन में उन्हें दर्शन देने की इच्छा की। हे नारद, एक दिन वे ऋषि मुनि भोजन की खोज में अपने घरों से बाहर गए हुए थे। उसी समय भगवान सदाशिव सती के वियोग में व्याकुल हो उस वन में जा पहुँचे। उसी समय ऋषि मुनियों की स्त्रियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वे इधर उधर भागी, परंतु फिर शिवजी की माया के वशीभूत हो अपने घरों से बाहर निकलकर उनके समीप जा पहुँची और काम पीड़िता हो मैथुन की इच्छा से उनके समीप खड़ी हो गई। तदुपरांत काम का अधिक वेग बढ़ने पर वे लज्जा को त्याग कर शिवजी के शरीर से लिपट गई। उस समय ऋषि मुनि भी लौट कर आ गए। तब उन्होंने अपनी स्त्रियों की ऐसी दशा देखी तो वे शिवजी को साधारण मनुष्य जानकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा लिंग इसी समय कटकर गिर पड़े। हे नारद, उनके श्राप के कारण शिवजी का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत शिवजी की माया से वह लिंग तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ सबको जलाने लगा। उस समय तीनों लोकों के प्राणी उन ऋषि मुनियों सहित मेरे पास आए और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, यह कैसा चरित्र है जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि भस्म हुई जाती है। उनकी प्रार्थना सुनकर मैंने ध्यान धन कर सब हाल जाना। तदुपरांत उन ऋषि मुनियों से कहा, हे मुनियों, तुमने अपनी मूर्खता के वशीभूत होकर जो अकर्म किया है उसी का फल सब लोगों को भोगना पड़ रहा है। भगवान सदाशिव तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त तुम लोगों के घर गए थे, परंतु तुमने अपने अज्ञान के कारण उन्हें नहीं पहचाना और श्राप दे दिया। अब शिवजी का लिंग तीनों लोगों को भस्म कर रहा है। मैं तथा विष्णु जी शिवजी के सेवक हैं। अब जब तक शिवलिंग अपने स्थान पर स्थित नहीं हो जाता तब तक सृष्टि में आनंद नहीं होगा। इसलिए उचित है कि तुम सब लोग शिवजी की शरण में जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। हे नारद, इतना कहकर मैं विष्णु जी को साथ ले उन ऋषि मुनियों सहित शिवजी की शरण में गया। हम सब लोगों ने शिवजी की बहुत स्तुति की। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर हमसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय हमने उनसे यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने लिंग को रोककर सृष्टि को भस्म होने से बचाइए। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि गिरिजा योनि रूप होकर हमारे लिंग को धारण करे तो हम शांत हो जाएंगे। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर हम सब देवताओं ने निराकार स्वरूप आदि शक्ति गिरिजा की प्रार्थना की। तब उन्होंने योनि रूप होकर शिवजी का लिंग धारण कर लिया। उस समय तीनों लोगों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग शिव गिरिजा की स्तुति करने लगे। हे नारद, शिवजी ने यह सब लोगों को आज्ञा दी कि तुम लोग हमारे लिंग का पूजन करो, अन्यथा ठीक न होगा। तब शिवजी की आज्ञा पाकर सब लोगों ने उसी दशा में शिवजी का पूजन किया। तभी से संसार में लिंग पूजा प्रचलित हुई है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे अंधकेश्वर शिवलिंग की कथा सुनाने की कृपा करें और यह बताएं कि शिवजी अपने शत्रु अंधक के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अंधक की उत्पत्ति कक्ष द्वारा हुई थी। उसने मेरा बड़ा तप करके यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे तीनों लोकों में कोई भी न मार सके। वस्तु मुझसे वरदान पाकर उसने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया और सब देवताओं को अपने स्थान से पदच्युत कर वह स्वयं तीनों भुवनों का राज्य करने लगा। नए नृत्य कोण के समुद्र में एक बहुत बड़ा गड्ढा था।
उसी गड्ढे से वह अपनी सेना सहित रहा करता था। अस्तु जब देवता बहुत दुखी हुए तो वे एक दिन शिवजी की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें ये आश्वासन दिया, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, अब हम अंधक का संहार कर देंगे। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर देवता अंधक से युद्ध करने के लिए उनके समीप जा पहुंचे। उस समय देवताओं तथा दैत्यों में महाभयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्य परास्त हो गए। उस समय जब अंधक ने अपने गर्त में घुसकर प्राण बचाने की इच्छा की, तभी शिवजी ने वहां पहुंचकर उसे अपने त्रिशूल से छेद कर ऊपर उठा लिया। त्रिशूल का स्पर्श होते ही अंधक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान सदाशिव की स्तुति करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपको अपनी मृत्यु के समय देखता है वह शिव रूप हो जाता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे स्वयं अपने हाथ से मारा है। अंधक के इस वचन को सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे अंधक, हम तेरी भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तू जो चाहे वह वर हमसे मांग ले। यह सुनकर अंधक ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति देकर अपना गण बना लीजिए तथा लिंग रूप होकर इस स्थान पर सदैव निवास कीजिए। शिवजी ने अंधक की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत अंधक शिवजी के गणों में सम्मिलित हो गया और शिवजी अंधकेश्वर लिंग के रूप में वहीं स्थित रहे। जो मनुष्य उस लिंग की 6 महीने तक पूजा करता है, उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा को सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे देवल का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी के परम भक्त दधीचि का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। उनके पुत्र का नाम शिवदर्शन था। शिवदर्शन की पत्नी का नाम दुक्कुला था। शिवदर्शन अपनी स्त्री के अधीन रहकर सदैव भोग विलास में लिप्त रहता था। उसके द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हुआ, परंतु यह सब होने पर भी वह दधीचि के भय के कारण शिवजी का पूजन प्रतिदिन किया करता था। एक दिन दधीचि किसी दूसरे ग्राम में गए और शिवदर्शन ने शिवजी का पूजन करने के लिए कह गए। संयोगवश दधीचि बहुत दिनों तक उस ग्राम से ना लौट सके। यहाँ तक कि शिवरात्रि आ गई। उस दिन सब लोगों ने व्रत रखा, परंतु शिवदर्शन ने काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री के साथ भोग किया और बिना स्नान किए ही शिवजी का पूजन कर डाला। हे नारद, शिवदर्शन के इस कृत्य को देखकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने प्रकट होकर शिवदर्शन से यह कहा, अरे मूर्ख, तूने प्रथम तो हमारे व्रत के समय अपनी स्त्री के साथ भोग किया, दूसरे बिना स्नान किए ही हमारा पूजन भी कर डाला। यह कुकर्म तूने जानबूझकर किया है। अस्तु, हम तुझे यह श्राप देते हैं कि तू जड़ हो जाएगा और किसी को स्पर्श नहीं कर सकेगा। शिवजी द्वारा इस प्रकार श्राप देते हुए शिवदर्शन जड़ हो गया। कुछ समय बाद जब दधीचि ऋषि लौटकर घर आए और उन्होंने अपने पुत्र की दशा को देखकर सब वृतांत सुना, तो वे अत्यंत चिंतित होकर विलाप करने लगे। पुत्र को मुक्ति प्रदान करने के हेतु शिव गिरजा की तपस्या करने लगे। दधीचि तथा शिवदर्शन दोनों ने ही ऐसा तप किया कि भगवती गिरजा और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया। हे नारद, उस समय गिरिजा जी ने शिवदर्शन को अपनी गोद में उठा लिया और शिवजी के हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना की कि आप इसे मुक्त कर देने की कृपा करें। गिरिजा की बात मानकर शिवजी ने शिवदर्शन को घृत में स्नान कराया और एक गांठ देकर जनेऊ पहना दिया। तदुपरांत उसका नाम बटुक रखकर शिव गायत्री का उपदेश दिया। जब उसने अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण किया, उस समय शिव गिरिजा ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया, हे शिवदर्शन, हमारे ऊपर जो धन और द्रव्य चढ़ा करे उसे तुम ग्रहण किया करो। इसी प्रकार का अधिकार तुम्हें चंडिका पूजन में भी प्राप्त होगा। घृत, तेल आदि वस्तुएं लेने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। अब हम तुम्हारे अपराध को क्षमा किए देते हैं। तुम ब्राह्मण की संतान हो, अस्तु हम दोनों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। हम तुम्हें यह भी वरदान देते हैं कि सब लोग तुम्हारा पूजा किया करेंगे।
तुम्हारी पूजा किए बिना हम किसी की सहायता नहीं करेंगे। युद्ध में तुम जिसकी ओर रहोगे उससे ही विजय प्राप्त होगी। हे नारद, इस प्रकार शिवजी तथा गिरिजा ने बटुक को अनेक वरदान दिए। तदुपरांत उसे चारों दिशाओं में स्थापित कर सबकी पूजा के योग्य प्रसिद्ध किया। ब्रह्मभोज में बटुक को जो प्रशंसा प्राप्त हुई उसका वर्णन इस प्रकार है। जिस नगर में बटुक रहता था उसी नगर का राजा भद्रक प्रतिदिन ब्रह्मभोज किया करता था। शिवजी ने उस राजा को एक ध्वजा दी और यह कहा कि जब ब्रह्मभोज पूर्ण हो चुकेगा तो यह ध्वजा अपने आप गिर पड़ेगी। शिवजी की इस कृपा को शिरोधार्य कर राजा प्रतिदिन ब्रह्मभोज किया करता था। एक दिन वह ध्वजा बिना ब्रह्मभोज के ही अपने आप गिर पड़ी। उस समय राजा ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर ब्राह्मणों से इसका कारण पूछा, तो ब्राह्मणों ने उसे यह उत्तर दिया, हे राजन, शिवजी के पुत्र बटुक भोजन प्राप्त कर चुके हैं, अस्तु तुम्हारा भोज पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। तुम्हें किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यह सुनकर राजा भद्रक को अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे नारद, शिव दर्शन को ही देवल कहा जाता है। देवल की यह कथा अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है उसे शिवजी गिरिजा के पूजन का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और यह बताइए कि वे संसार में किस लिए प्रकट हुए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पहला ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर नामक है। उसका पूजन करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह संतान, संपत्ति, यश तथा कीर्ति को देने वाला है और संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनो, मेरे अंगूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई थी। उसने मेरी आज्ञा से सृष्टि की वृद्धि करनी चाहिए। तब उसने वीर प्रजापति की कन्या वीरनी के साथ अपना विवाह किया और उसके द्वारा 10 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। तुम्हारे ही उपदेश से दक्ष के वे सब बालक त्यागी होकर वन चले गए। तब दक्ष ने 10 सहस्त्र बालक और उत्पन्न किए, तो भी तुम्हारा उपदेश पाकर संसार से विरक्त हो गए। उस समय दक्ष प्रजापति ने क्रुद्ध होकर तुम्हें यह श्राप दिया कि तुम इस संसार में किसी एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। हे नारद, इसके उपरांत दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 का विवाह धर्मराज के साथ, 13 का कश्यप के साथ, 27 का चंद्रमा के साथ तथा अंगिरस एवं कृशाशव के साथ 2-2 का हुआ था। चंद्रमा ने अपने पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी के साथ किया। जो मनुष्य बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह करके सबसे समान प्रीति नहीं रखता, उस पर अनेक विपत्तियां आती हैं और उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। वे सदैव रोगी रहकर अंत में नरकवास प्राप्त करता है। दक्ष की कन्याओं के साथ समान प्रेम न रखने के कारण से ही चंद्रमा को भी दुख उठाना पड़ा। पहले का वृतांत यह है कि जब अन्य कन्याओं ने यह देखा कि चंद्रमा रोहिणी के समान अपने ऊपर प्रीति नहीं रखता, तो वे सब रोती पीटती अपने पिता दक्ष के समीप गईं और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। उस समय दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर समझाते हुए कहा, हे चंद्रमा, सब स्त्रियों पर एक जैसा प्यार रखना चाहिए। हे नारद, चंद्रमा उस समय तो दक्ष प्रजापति की बात मानकर चला गया। कुछ दिनों तक वह सभी स्त्रियों पर एक जैसा प्रेम भी रखा, परंतु थोड़े दिन बाद ही वह रोहिणी से और अधिक प्रेम करने लगा। तब दक्ष की अन्य कन्याएं फिर अपने पिता के पास आकर रोने लगीं। यह देखकर दक्ष ने चंद्रमा को दोबारा अपने पास बुलाकर कहा, हम तुम्हें यह श्राप देते हैं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। उस रोग के कारण तू भोग विलास के मतलब का नहीं रहेगा। इस श्राप के लगते ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और उसका तेज नष्ट हो गया। उस समय चंद्रमा की सभी स्त्रियां और अधिक दुखी हुईं। तब सब देवता चंद्रमा को लेकर मेरे पास आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप चंद्रमा के रोग को दूर करने का कोई उपाय करें। देवताओं की बात सुनकर मैंने चंद्रमा को बहुत धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, जब से इस राजसूय यज्ञ किया है तब से इसे धर्म अधर्म का विचार नहीं रहा।
इसने अपने गुरु की पत्नी तारा के साथ व्याभिचार किया। उस समय मैंने इसकी रक्षा की। मेरी यह बात सुनकर चंद्रमा दुखी होकर मेरे चरणों में गिर पड़ा और बारंबार स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैंने वास्तव में बड़े पाप किए हैं और हर बार आपने मेरी रक्षा की है। अब मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी कोई अधर्म नहीं करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, चंद्रमा की विनती सुनकर तथा उसकी दीनता देखकर मुझे दया आ गई। तब मैंने उससे यह कहा, हे चंद्रमा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो सौराष्ट्र देश है, वहाँ प्रभास क्षेत्र में शिवजी अपने पूर्ण अंश से विराजमान रहते हैं। वह स्थान शिवजी को अत्यंत प्रिय है। वहाँ तपस्या करने से संपूर्ण पाप तथा दोष नष्ट हो जाते हैं। अस्तु, तुम वहीं जाकर शिवलिंग की स्थापना करो और उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करो। सब प्रकार के छल कपट त्याग, योग धारण कर शिव जी का ध्यान धरना और अपने मनोरथ पूर्ण होने का निश्चय करके उनके प्रेम में लगे रहना। उस समय तुम्हारा यह रूप नष्ट हो जाएगा। शिव जी की भक्ति द्वारा बहुत से लोगों ने मृत्यु को जीत लिया है तथा बड़े बड़े पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। अस्तु, तुम्हारा कष्ट भी अवश्य दूर होगा। हे नारद, मेरे वचन सुनकर चंद्रमा भी तुरंत प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग की स्थापना कर 6 मास तक कठिन तप किया। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और वरदान मांगने की आज्ञा दी। उस समय चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे क्षय रोग को दूर कर दें और यह वर दें कि मुझे आपकी भक्ति सदैव प्राप्त हो। चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे चंद्रमा, दक्ष का शाप पूर्ण रूप से नष्ट तो नहीं हो सकता, पर हम तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम प्रति मास कर्मानुसार घटा बढ़ा करोगे और संसार में सुयश प्राप्त करोगे। शिवजी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए चंद्रमा ने फिर कहा, हे प्रभु, अब आप लिंग रूप होकर इसी स्थान पर स्थित हो जाइए और अपनी शक्ति को भी यहीं प्रतिष्ठित करने की कृपा कीजिए। जिस समय चंद्रमा शिवजी से यह प्रार्थना कर रहा था, उसी समय मैं और विष्णु जी भी वहां जा पहुंचे और चंद्रमा की इच्छा अनुसार यह कहने लगे कि हे शिवजी, आप चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार कर उस स्थान पर शक्ति सहित लिंग रूप से अवश्य प्रतिष्ठित हो जाएं। हे नारद, तब हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी अपने पूर्ण अंश से गिरिजा सहित उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय हम सब लोगों ने उस सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करके अत्यंत उत्सव मनाया। हे नारद, उस सोमेश्वर लिंग की महिमा महान है। सोमेश्वर शिवलिंग जहाँ स्थापित है, उसी के समीप ही चंद्रमा का बनाया हुआ एक कुंड है। उस कुंड में जो मनुष्य स्नान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सोमेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। देवता, ऋषि, मुनि, वेद तथा पुराण इस बात को एक स्वर से कहते हैं कि सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करने से आवागमन का भय नहीं रहता। जो मनुष्य इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, उस पर शिवजी अत्यंत कृपा रखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम मल्लिका अर्जुन शिवलिंग का वृतांत सुनो। जिस समय शिवजी के पुत्र स्कंद जी संसार की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आए, उस समय तुमने उन्हें गणपति के अधिकार का सभी वृतांत कह सुनाया। तब स्कंद अत्यंत दुखी हो अपने माता पिता को प्रणाम करने के उपरांत अप्रसन्न हो क्रौंचगिरी को चले गए। यद्यपि शिव गिरिजा ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार कैलाश पर रहना स्वीकार नहीं किया। हे नारद, उस समय गिरिजा ने पुत्र वियोग में बहुत विलाप किया। तब शिवजी ने गिरिजा को धैर्य बंधाते हुए यह कहा, हे गिरिजा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आवेगा। यह सुनकर गिरिजा बोली, हे प्रभु, आप देवताओं आदि को मेरे पुत्र को मनाने के लिए भेजिए। यदि वह यहाँ नहीं आया तो हम और आप स्वयं ही उसके पास चलकर रहेंगे। गिरिजा को इस प्रकार दुखी देखकर शिवजी ने देवताओं तथा मुनियों को स्कंद जी के पास भेजा, परंतु स्कंद जी किसी भी प्रकार लौटकर नहीं आए। तब यह समाचार शिव गिरिजा को मिला तो वे पुत्र वियोग से व्याकुल हो स्वयं ही उनके पास चल दिए।
जिस समय स्कंद जी ने अपने माता पिता का आगमन का समाचार सुना तो वे अपने स्थान से 3 योजन दूर हटकर चले गए ताकि उनसे भेंट न हो सके। स्कंद जी के ऐसे हट को देखकर शिव गिरिजा भी उनके पास नहीं गए और ज्योति रूप होकर उसी स्थान पर स्थित हो गए। हे नारद, वही ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। प्रत्येक पर्व में शिव गिरजा अपने पुत्र से भेंट करने के हेतु उस स्थान पर जाया करते हैं। प्रत्येक 15वें दिन शिवजी तथा प्रत्येक पूर्णमासी को गिरिजा वहां जाती है, परंतु उन दोनों में से कोई वहां सदैव के लिए नहीं ठहरता। मल्लिका अर्जुन शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा है। उनके दर्शन करने से सब प्रकार से आनंद प्राप्त होता है। उसकी महिमा तीनों लोकों में प्रकट है। इस कथा को पढ़ने सुनने से सभी प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, उज्जैनी नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वे सदैव भस्म धारण करता, रुद्राक्ष पहनता, शिवजी के नाम का स्मरण करता और उन्हीं के निष्काम भक्ति में संलग्न रहता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत तथा धर्मवादी। ये चारों लड़के भी शिवजी के परम भक्त थे। हे नारद, उन्हीं दिनों दूषण नामक एक असुर अत्यंत बलवान तथा तीनों लोगों को दुख देने वाला उत्पन्न हुआ। वह अपनी पत्नी सहित रत्नमाल गिरी पर निवास करता था। उसने मेरी तपस्या करके अपार बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। तदुपरांत उसने अत्यंत अहंकार में भरकर सभी देवताओं को जीत लिया और उसी पर्वत पर रहकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। उसने सब धर्म मिटाकर अनेक प्रकार के पाप फैलाए तथा देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण आदि को बहुत कष्ट पहुंचाया। उस समय सब देवता तथा ऋषि मुनि मेरे पास आकर इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप इस दैत्य से हमारी रक्षा करने का उपाय करें। तब मैंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, मैंने उस दैत्य को वर दिया है, अस्तु मैं तो उसका अपकार नहीं करूँगा। हे नारद, इतना कहकर मैं सब देवता और मुनियों को साथ ले शिवजी के समीप जा पहुंचा और उन्हें दंडवत स्तुति करने के उपरांत बोला, हे प्रभु, दूषण नामक दैत्य संसार में बहुत उपद्रव मचा रहा है। आप दैत्यों का नाश करने में प्रसिद्ध हैं। अस्तु, हम लोगों को पर कृपा करके अब आप उसका शीघ्र संहार कीजिए। हमारी प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ, हम उस दैत्य का नाश कर देंगे। जब वह दैत्य हमारे उज्जैनी निवासी भक्त ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों को कष्ट पहुंचाएगा, तब हम उसे मार डालेंगे। शिवजी की आज्ञा सुनकर सब लोग अपने अपने स्थान को लौट आए। हे नारद, कुछ समय बाद शिवजी की माया से दूषण के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे शिव भक्तों तथा देवताओं को दुख पहुंचाना चाहिए। तब वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर शिव भक्तों का वध करने के निमित्त उज्जैनी में जा पहुंचा, क्योंकि उसने यह सुना था कि उज्जैनीपुरी में बहुत से शिव भक्त निवास करते हैं। वहां पहुंचकर उसने पुरी को चारों ओर से घेर लिया और सब लोगों को दुख पहुंचाना आरंभ कर दिया। उसके उपद्रवों को देखकर जब लोग व्याकुल हो अपना घर छोड़कर भागे, तो दैत्यों ने उन्हें पकड़कर मार डाला। हे नारद, उस दैत्य के उपद्रवों को देखकर भी शिवजी के भक्त अपने स्थान से हटकर बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि शिवजी हमारी सहायता एवं रक्षा करेंगे। यह देखकर वह दैत्य शिव भक्तों के स्थान पर पहुंचकर उन्हें मार डालने के लिए अपने दैत्यों को आज्ञा देने लगा। शिवजी के भक्तों को उस समय भी कोई चिंता नहीं हुई।
तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि जिस स्थान पर शिव भक्त ब्राह्मण बैठे हुए पार्थिव पूजन कर रहे थे, उसके चारों ओर की पृथ्वी अचानक ही फट गई और वहां एक भारी गड्ढा हो गया। उस समय पृथ्वी फटने से ऐसा महाभयानक शब्द हुआ जिसको सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। उस दृश्य को देखकर विभूषण को कोई चिंता नहीं हुई और वह गड्ढे के भीतर घुसकर ब्राह्मणों के पास जा पहुंचा। उस समय शिवजी वहां प्रकट हो गए और अत्यंत क्रोध में भरकर दूषण से इस प्रकार कहने लगे, अरे मूर्ख, हम अपने भक्तों के रक्षक हैं, हम महाकाल हैं, इसलिए उचित है कि अब तू अपने पांव आगे मत बढ़ा। शिवजी के मुख से वचन सुनकर भी जब वह दैत्य नहीं माना और कुछ आगे को बढ़ा, तो उस समय शिवजी ने एक जोर की हुंकार भरी जिससे महाभयानक अग्नि प्रकट हुई। दूषण अपने साथियों सहित उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया। हे नारद, उस समय शिवजी के दर्शन पाकर ब्राह्मण अपने चारों पुत्रों सहित अत्यंत प्रसन्न हो स्तुति करने लगा। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। सब लोग उच्च स्वर से शिवजी की स्तुति करने लगे। तदुपरांत उस ब्राह्मण ने शिवजी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने यहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों को कृतार्थ कर दिया है। अब मेरी यह अभिलाषा है कि आप इसी गर्त में गिरिजा जी तथा अपने गणों सहित स्थित हों। यह दूषण नामक दैत्य संसार के लिए काल स्वरूप था, अतः आप उसको नष्ट करने वाले महाकाल हैं। आप इसी महाकाल के नाम से संसार में प्रसिद्ध हों और आपकी पूजा करने वाले अपने सभी मनोरथों को प्राप्त किया करें। हे नारद, ब्राह्मण की इस प्रार्थना को शिवजी ने स्वीकार किया। तब वे ब्राह्मण द्वारा स्थापित लिंग मूर्ति में अपने पूर्वांश द्वारा महाकाल नाम से स्थित हुए। उस समय उस ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों ने, मैंने, विष्णु जी ने और अन्य सभी देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग का पूजन किया। तदुपरांत सब लोग अपने अपने लोक को चले गए। इस कथा को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है, उसे भी अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महाकाल का पूजन करने पर संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। महाकाल के सेवकों को धन, स्त्री, पुत्र, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और सभी रोग नष्ट होकर आयु बढ़ती है। राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर की विपत्ति भी महाकाल की सेवा से दूर हो गई थी। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे श्रीकर का वृतांत सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पुरातन काल में उज्जैनीपुरी में एक चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह राजा शिवजी का परम भक्त था तथा महाकाल की अत्यंत सेवा किया करता था। शिवजी के गण मणिभद्र से उस राजा की मित्रता हो गई। तब मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे एक चिंतामणि दी, जिसके दर्शन, स्पर्श, श्रवण तथा ध्यान मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर हो जाया करते थे। उस मणि का प्रकाश सूर्य के समान फैलता था। जिस समय राजा चंद्रसेन उस मणि को पहन लेता, उस समय वह सूर्य के समान दिखाई देता था। हे नारद, जब अन्य राजाओं ने उस मणि की ऐसी प्रशंसा सुनी, तो उन्होंने अपने मन में यह इच्छा की कि हम उस मणि को स्वयं प्राप्त कर लें। इस प्रकार सब राजा उसके शत्रु बन गए। एक दिन पृथ्वी भर के राजाओं ने सम्मिलित होकर राजा चंद्रसेन के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसकी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। उस दशा में भी राजा चंद्रसेन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक महाकाल की सेवा में लगा रहा। उस समय महाकाल शिवजी ने यह चरित्र किया कि एक गोपी अपने 5 वर्ष के बालक को साथ लेकर राजा चंद्रसेन के पास पहुंची और उसकी पूजा को देखने लगी। हे नारद, उस समय गोपी के पुत्र के हृदय में भी शिवलिंग की पूजा करने की अभिलाषा हुई। तब वह एक पत्थर को एक स्थान पर स्थापित कर अपनी बुद्धि के अनुसार उसका पूजन करने लगा। वह बालक शिवजी को प्रणाम करता हुआ आनंद विभोर हो नृत्य करने लगा। जब उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया, तो वह उसके पास ना जाकर शिवजी की पूजा करता रहा। यह देखकर गोपी ने उसे बहुत मारा और हाथ पकड़कर अपने निकट खींचा, परंतु वह बालक शिवजी के प्रेम में डूबकर अपने स्थान से टस से मस न हुआ। यह देखकर उसकी माता ने उसके शिवलिंग को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया और क्रोध में भरकर उसे बहुत ताड़ना दी। उस समय वह बालक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
हे नारद, जब उस बालक की मूर्छा टूटी तो उसने त्रंदिल अवस्था में एक अपूर्व दृश्य देखा। उसने यह देखा कि एक अति सुंदर शिवालय बना है जिसमें अनेक प्रकार के रत्न एवं मणियां जड़ी हुई हैं। सिंहासन के ऊपर भगवान सदाशिव विराजमान हैं। इस दृश्य को देखकर वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा। फिर वह अपनी माता के अपराध की क्षमा मांगते हुए इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख तथा अनपढ़ है, आप उस पर क्रोध ना करें। मुझे आपकी पूजा द्वारा जो फल प्राप्त हुआ हो उसके बदले में मैं केवल यह चाहता हूँ कि आप मेरी माता का अपराध क्षमा कर दें। हे नारद, इस दृश्य को देखने के उपरांत वह बालक संध्या होने पर अपने घर को चला तो यह देखा कि मार्ग में इंद्रलोक के समान एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उस नगर में सभी भवन स्वर्ण निर्मित हैं और उनमें चारों ओर मणि, मुक्ता आदि रत्न जड़े हुए हैं। उन सब भवनों में उसकी माता का भवन अत्यंत सुंदर है। उस भवन के बीच एक रतन जटिल शैया रखी हुई है जिसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछे हुए हैं और उस शैया के ऊपर उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत उसकी माता गोपी शयन कर रही है। उस समय उस गोपी का शरीर अत्यंत सुंदर एवं प्रकाशवान था। तब उस बालक ने अपनी माता के पास पहुंचकर उन्हें नींद से जगाया। जब गोपी ने उठकर उस अद्भुत चरित्र को देखा तो पहले तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तदुपरांत उसने अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। फिर उस सभी वैभव को शिवजी की कृपा समझकर उसने राजा चंद्रसेन के पास सब वृतांत कहला भेजा। राजा चंद्रसेन यह समाचार सुनकर अपने मित्रों सहित उस नगर को देखने के लिए पहुंचा। वहां अत्यंत प्रेममग्न होकर उसने बहुत उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार रात्रि भर शिवजी के चरित्रों का वर्णन करते हुए और उनकी महिमा का गुणगान करते हुए राजा का पूरा समय एक पल के समान व्यतीत हो गया। उसे अपने मन में शत्रुओं का कुछ भी भय न रहा। प्रातःकाल होने पर अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा शिवजी का यह चरित्र सुना। अस्तु वे सब शस्त्रों को त्याग कर राजा चंद्रसेन की शरण में गए। राजा चंद्रसेन ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार किया। तब वे सब लोग महाकाल के दर्शन करने के उपरांत गोपी के भवन में गए और उसकी अत्यंत प्रशंसा करने लगे। जब उन्होंने गोपी पुत्र द्वारा स्थापित शिवलिंग को देखा तो सबके हृदय में शिव भक्ति का संचार हुआ। हे नारद, उस समय वहां एक बड़ी भारी सभा का आयोजन कर संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी गोप थे उस बालक को उन सब का राजा बनाया गया। उसी समय हनुमान जी भी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी को देखकर सब राजा उठकर खड़े हो गए और अत्यंत प्रशंसा में भरकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने यहाँ आकर हमें दर्शन दिए। राजाओं की यह प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने सबको आशीर्वाद दिया। तदुपरांत उन्होंने गोपी पुत्र को अपनी गोद में उठाकर सब राजाओं को संबोधित करते हुए यह कहा, हे राजाओं, शिवजी का यह महाकाल नामक लिंग अत्यंत प्रतापवान, सबको सुख पहुंचाने वाला, सब प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। कल 13 तिथि शनिश्चर का दिन था। उसमें प्रदोष के समय इस गोपी पुत्र ने शिवजी का पूजन किया। उसी सेवा से प्रसन्न होकर महाकाल ने इसे राजा चंद्रसेन सहित कृतार्थ कर दिया है। कृष्ण पक्ष के शनिवार में जो प्रदोष व्रत होता है उसकी महिमा अपार होती है। ऐसे शुभ योग को पाकर जो मनुष्य महाकाल की पूजा नहीं करता उससे अधिक भाग्यहीन और कौन है। हे राजाओं, इस बालक ने कल के दिन ऐसे ही शुभ योग में महाकाल का पूजन किया था। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक एक गोप उत्पन्न होगा। वह गोप शिवजी का परम भक्त होगा तथा इस बालक के द्वारा स्थापित गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन करेगा। उस समय शिवजी की आज्ञा से विष्णु जी नंद गोप के घर उसके पुत्र रूप में अवतार लेंगे। वे कृष्ण नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। आज से इस बालक का नाम श्रीकर होगा। इतना कहकर हनुमान जी ने श्रीकर को शिवजी के पूजन की विधि बताई। तदुपरांत वे राजा चंद्रसेन
एवं श्री कर पर अनुग्रह करके अंतर्ध्यान हो गए। अन्य सब राजा भी चंद्रसेन से आज्ञा प्राप्त कर अपने अपने राज्य को लौट गए। हनुमान जी की आज्ञा अनुसार श्री कर शिव जी की यथाविधि पूजा करने लगा और अंत में राजा चंद्रसेन सहित परम पद को प्राप्त हुआ। हे नारद, इस महाकाल ज्योतिर्लिंग की ऐसी अपार महिमा है, जो प्राणी इस परम पुनीत चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय तुम गोकर्ण क्षेत्र में गए थे। वहां तुमने तीर्थ स्नान कर महाबल शिवलिंग का पूजन किया। तदुपरांत तुम अन्य शिवलिंगों के दर्शन करते हुए रेवा नदी, जिसे नर्मदा कहकर भी पुकारा जाता है और शिवजी की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध है, तट पर जा पहुँचे। रेवा का दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। तीनों लोकों में गंगा नदी को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि उसमें स्नान करने से महान सुख प्राप्त होता है। परंतु वेद और पुराणों का यह कथन है कि रेवा नदी गंगा से भी अधिक श्रेष्ठ है। यमुना नदी में 14 दिन स्नान करने से, सरस्वती नदी में 3 दिन स्नान करने से और गंगा नदी में 1 दिन स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु रेवा नदी का केवल दूर से दर्शन करने मात्र से ही सब पापों से मुक्ति मिलती है। उस स्थान पर यदि शिव निर्मालय को ग्रहण कर लिया जाए तो कोई दोष नहीं लगता। वहाँ तारयंत्र नामक जो तीर्थ है, वह संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, ऐसी अपार महिमाशाली रेवा नदी में तुमने स्नान किया तथा प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन किया। फिर तुमने विंध्याचल पर्वत को देखा, जहाँ संपूर्ण संसार का आनंद एकत्रित होता है। वह तुम्हारी आगवानी करने के लिए आगे बढ़ाया और प्रणाम स्तुति करने के उपरांत अपने घर चला गया। वहाँ उसने तुम्हें अत्यंत विनय पूर्वक शुभ आसन पर बैठाकर पूजन किया। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे महर्षि, आज आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब मैं अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ कहलाऊंगा। हे नारद, विंध्याचल के ऐसे वचन सुनकर तुमने एक ठंडी श्वास ली। हे नारद, उस समय विंध्याचल ने तुमसे हाथ जोड़कर इस प्रकार पूछा, हे प्रभु, आपके ठंडी श्वास लेने का क्या कारण है, वह मुझे बताइए। यह ठीक है कि पृथ्वी को धारण करने की शक्ति सुमेरु पर्वत में है तथा शिवजी का संबंधी होने के कारण हिमाचल पर्वत भी श्रेष्ठ माना जाता है। निषद, नील, मंदरांचल, रैवत, क्रौंच, किष्किंधा, शिरीगिरी और सहर्यादि पर्वत भी श्रेष्ठ कहे गए हैं। परंतु यह सब पर्वत पृथ्वी को धारण करने में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इस बात को आप सत्य समझे। विंध्याचल के ऐसे अभिमान पूर्वक वचन सुनकर तुमने अपने मन में विचार किया कि इस पर्वत को अहंकार हो गया है। भला शिरीगिरी पर्वत से अधिक उत्तम और कौन सा पर्वत है, जिसके शिखर को देखने मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। परंतु जब यह विंध्याचल स्वयं अपनी प्रशंसा इस प्रकार कर रहा है, तो मैं इससे क्या कहूँ। मन में इस प्रकार विचार करके तुमने विंध्याचल से कहा, हे विंध्याचल, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु सुमेरु पर्वत तुम्हारे अपने सम्मुख कुछ भी नहीं गिनता। हे नारद, उस समय विंध्याचल पर्वत अपने मन में चिंतित होकर यह विचार करने लगा कि मैं सुमेरु पर्वत से किस प्रकार बदला लेकर अपनी महिमा को सबसे महान सिद्ध करूं। बहुत कुछ सोचने के उपरांत उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं शिवजी की शरण में जाकर उनके उपदेशानुसार आचरण करूं तो मेरी विजय हो सकती है। यह विचार करके विंध्याचल पर्वत रेवा नदी के तट पर पहुंचा, जिस स्थान पर ओंकारेश्वर शिवलिंग विराजमान है और जहां से रेवा नदी निकलती है। वहाँ विंध्याचल ने अमरेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। 6 महीने तक विंध्याचल शिवजी के ध्यान एवं पूजन में निरंतर लगा रहा। तब शिवजी प्रसन्न होकर उसके सम्मुख अपने मुख्य लक्षणों सहित प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान सदाशिव के उस शुद्ध स्वरूप को देखकर विंध्याचल ने प्रणाम करने के उपरांत कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुमेरु मुझसे व्यर्थ ही वैरभाव रखता है।
अस्तु, आप मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए जिससे मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। विंध्याचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने एवं अस्तु कहा। उस समय वहां सब देवता और मुनि भी आकर एकत्रित हो गए और शिवजी से प्रार्थना करने लगे कि आप कृपा करके लिंग रूप में यहीं स्थित होइए। शिवजी की इस प्रार्थना को स्वीकार कर उस लिंग में प्रविष्ट हो गए जिसे विंध्याचल ने स्थित किया था। शिवजी ने पुरांश से जिस लिंग में वास करना स्वीकार किया उसका नाम तारेश्वर प्रसिद्ध हुआ। तभी वहाँ शिवजी के अंश से एक अन्य लिंग की उत्पत्ति भी हुई जो प्रणवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। तदुपरांत शिवजी सहित सब देवता तथा मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर विंध्याचल अपने घर आया और अपने मन में विचार करता हुआ यह कहने लगा कि सुमेरु पर्वत के अहंकार का कारण केवल यही है कि सूर्य तथा चंद्रमा अन्य नक्षत्रों सहित उसकी परिक्रमा करते हैं। अस्तु, मैं उसका अहंकार दूर करने के लिए आज इतना अधिक बढ़ूंगा कि सूर्य को चलने से ही रोक दूंगा। इस प्रकार निश्चय करके विंध्याचल पर्वत ने बढ़ना शुरू कर दिया और इतना बढ़ा कि उसने सूर्य की गति को रोक दिया। हे नारद, सूर्य की गति रुक जाने से इंद्रलोक तथा कुबेर लोक में उष्णता बढ़ गई। इन दोनों लोकों में सूर्य की किरणें एकत्रित होकर गिरने लगी। तब वहाँ के सब लोग उन किरणों की अग्नि में जलने लगे। एक ओर तो यह दशा थी और दूसरी ओर वरुण लोक तथा यमलोक में घोर अंधेरा छा गया, जिसके कारण वहाँ के सभी निवासी अत्यंत व्याकुल हुए। इस प्रकार सूर्य की गति रुक जाने से तीनों लोग अत्यंत दुखी हुए। तब सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि मिलकर मेरे पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि हे पिता, आप किसी उपाय से हम लोगों की रक्षा करने की कृपा करें। तब मैंने उन्हें उत्तर देते हुए यह कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, विंध्याचल पर्वत ने सुमेरु पर्वत पर विजय प्राप्त करने के हेतु रीवा नदी पर स्थित प्रणवेश्वर लिंग की अत्यंत पूजा की है और स्वयं भी एक लिंग की स्थापना की है। अस्तु, अब तुम लोग मिलकर रेवा नदी के तट पर जाओ और प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन करो। हे नारद, मेरी यह बात सुनकर सब देवता, मुनि आदि प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन करने गए। उस समय शिवजी ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन दिया और यह कहा, हे देवताओं, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब हम तुम्हें यह उपाय बताते हैं कि तुम काशीपुरी में जाकर अगस्त्य मुनि से यह सब वृतांत कहो, वे तुम्हारे कार्य को अवश्य कर देंगे। भगवान सदाशिव इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब देवताओं ने अगस्त्य जी के समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। अगस्त्य ऋषि ने जब उनसे आने का कारण पूछा, उस समय बृहस्पति ने उन्हें उत्तर देते हुए बताया, हे मुनि श्रेष्ठ, विंध्याचल ने ऊंचा बढ़कर सूर्य की गति को भी रोक दिया है। अस्तु, आप ऐसा उपाय करने की कृपा करें जिससे तीनों लोगों का दुख दूर हो। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर अगस्त्य जी विंध्याचल के पास जा पहुँचे। अगस्त्य मुनि के दर्शन पाते ही विंध्याचल ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए, मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। यह सुनकर अगस्त्य जी ने कहा, हे विंध्याचल, हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। अस्तु, जब तक लौट कर ना आवे तब तक तुम और अधिक ऊपर ना बढ़कर नीचे बने रहो। विंध्याचल ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर चल दिए और वहां से फिर कभी लौट कर नहीं आए। इस प्रकार तीनों लोगों का दुख दूर हो गया। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता, सुनता तथा सुनाता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरा पुत्र स्वयंभुव मनु अत्यंत प्रतापी हुआ। उसने मनुस्मृति बनाकर धर्म नीति संबंधी संपूर्ण विवादों को दूर कर दिया। उसने 3 कन्या और 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके द्वारा बहुत सी संतानें हुईं। उसके एक पुत्र का नाम उत्तानपाद तथा दूसरे का प्रियव्रत था। प्रियव्रत ने अपने रथ पर चढ़कर सूर्य के समान समस्त संसार का भ्रमण किया और सब द्वीपों एवं समुद्र का विभाजन किया। उसके घर में 7 पुत्र उत्पन्न हुए। तब उसने मेरी आज्ञा अनुसार अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का स्वामी बना दिया
और स्वयं शिवजी की सेवा में संलग्न होकर परम पद को प्राप्त किया। उसका सबसे बड़ा लड़का अग्निज नामक था। वह जम्बू द्वीप का स्वामी बना। अग्निज से नाभि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नाभि ने ऋषभदेव को जन्म दिया। ऋषभदेव के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। भरत चक्रवर्ती राजा हुआ। नाभि के अन्य पुत्रों में से 9 बालक तुम्हारी सम्मति मानकर योगी हो गए और 81 बालक सिद्ध हुए। हे नारद, भरत तीनों लोकों में अत्यंत यशस्वी हुआ। जिसके जितने बालक थे वे जिस जिस खंड के राजा हुए वह खंड उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु की आकुति नामक बड़ी पुत्री का विवाह रुचि नामक मुनि के साथ हुआ। रुचि ने संतान प्राप्ति के हेतु विष्णु जी का बड़ा तप किया। जब विष्णु जी ने दर्शन देकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तब रुचि ने उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। विष्णु जी उसकी प्रार्थना स्वीकार कर अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत विष्णु जी ने स्वयं ही आकुति के उदर से 2 रूपों में जन्म लिया। उन दोनों बालकों का नाम नर और नारायण रखा गया। रुचि तथा आकुति ने उन दोनों का विष्णु का अवतार जानकर दीक्षा दी। तदुपरांत वे दोनों नर और नारायण तपस्या करने के हेतु हिमाचल पर्वत पर पहुंचे। हिमाचल की जो शाखा केदार नाम से प्रसिद्ध है, वहां दोनों ने अत्यंत कठिन तप किया। वे शिवजी का पार्थिव पूजन तथा अखंड ध्यान धरते रहते थे। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। हे नारद, नर नारायण ने उनकी बहुत स्तुति की और यह कहा, हे प्रभु, आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। नर नारायण की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बोले, हे नर नारायण, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर नर नारायण ने कहा, हे प्रभु, आप इसी स्थान पर अपने पूर्ण अंश से स्थित रहें तथा हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रार्थना को स्वीकार कर शिवजी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग होकर अपने पूर्ण अंश से स्थित हो गए तथा केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, जिस स्थान पर नर नारायण केदारेश्वर शिवलिंग का पूजन करते हुए स्थित हैं, उस स्थान को बद्रीवन भी कहा जाता है। वहाँ देवता तथा ऋषि मुनि आदि समय समय पर पहुंचकर शिवजी का पूजन करते हैं। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भरतखंड के निवासियों के संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। उसके दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण मनोकामना सिद्ध हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति जो केदारेश्वर का दर्शन करने जा रहा हो मार्ग में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उससे भी मुक्ति मिलती है। केदारेश्वर शिवलिंग की महिमा अपार है। हे नारद, विष्णु जी के अवतार श्री कृष्णचंद्र जी जब जरासंध से परास्त हो गए थे, तब उन्होंने बद्रीवन में जाकर केदारेश्वर शिवलिंग का बड़ा पूजन किया और तप किया। वे 7 महीने तक योग धारण कर केवल एक पांव से खड़े हो शिवजी का ध्यान धरते रहे थे। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने उनसे अप्रमेय बल की याचना की, जिसे शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। जिस समय राजा पांडु के पुत्र पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के हेतु केदारेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने पहुँचे थे, उस समय शिवजी भैंसा का रूप धारण कर वहाँ से भाग चले थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ऐसे महापापियों को मुक्त किया जाए। परंतु जब पांडवों ने उनकी अत्यंत विनय की और यह कहा कि आप हमारे पाप को दूर करके कृपया पूर्वक यहीं स्थिर रहें, तब शिवजी अपने पिछले धड़ से उसी स्थान पर स्थित रहे, जिसकी सेवा द्वारा पांडवों के संपूर्ण दुख नष्ट हो गए। शिवजी अगले धड़ से नेपाल में जा पहुँचे तथा हरिहर रूप धारण कर वहीं स्थित हो गए। जो मनुष्य हरिहर शिव का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, अब भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का वृतांत सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पूर्व काल में भीम नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ। उसकी उत्पत्ति कुंभकर्ण के वीर्य द्वारा हुई थी। भीम की माता का नाम करकटी था।
वह अपनी माता सहित सह्याद्रि नामक पर्वत पर निवास कर तीनों लोगों को तिनके के समान तुच्छ समझ अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा। एक दिन उस दैत्य ने अपनी माता से यह पूछा, हे माता, मेरे पिता का क्या नाम है और तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? मेरे पिता कहाँ चले गए हैं? जो भी सत्य बात हो उसे मुझे बताओ। हे नारद, अपने पुत्र की बात सुनकर करकटी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण है। वे रावण के छोटे भाई थे। उन्हें दशरथ के पुत्र रामचंद्र ने मार डाला। यह सुनकर भीम ने पूछा, हे माता, तुम मुझे यह बताओ कि कुंभकर्ण तथा रावण कौन थे, राम कौन है और राम ने उन्हें क्यों मार डाला? यह सुनकर करकटी ने उससे सीता हरण विस्तार पूर्वक कह सुनाया। फिर यह कहा, हे पुत्र, जब मैं विधवा हो गई तो माता पिता के घर आकर रहने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भीम अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ और यह विचार करने लगा कि देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जो उन्होंने विष्णु की सहायता लेकर मेरे कुल को नष्ट करा दिया। इसके अतिरिक्त यह नियम भी है कि जो पुत्र अपने पिता का बदला न ले सके उसे अत्यंत नीच समझना चाहिए। अस्तु, अब मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला चुकाऊंगा। हे नारद, यह विचार भरकर भीम ने वन में पहुंचकर अत्यंत कठिन तप करना आरंभ कर दिया। भीम के कठिन तप के कारण तीनों लोग जलने लगे। तब सब देवता, ऋषि मुनि आदि मेरी शरण में आए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, यह दैत्य कुंभकर्ण के वीर्य से उत्पन्न हुआ है और अपने पिता का बदला लेने की इच्छा से उग्र तप कर रहा है। अस्तु, आप उसे वरदान देने की कृपा करें जिससे तीनों लोगों की रक्षा हो जाए। यद्यपि वर प्राप्त हो जाने पर वह हमें दुख ही देगा, परंतु तो भी यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपने उसे वर नहीं दिया तो उसके उपद्रव करने से पूर्व ही हम सब इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैं उस दैत्य के पास जा पहुंचा और उसे वर मांगने के लिए कहा। उस समय भीम ने मेरी प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे ऐसा अप्रमेय बल देने की कृपा करें जिसके द्वारा मैं अपने पिता के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर मैंने उसे इच्छित वरदान देकर अपने लोक को लौटाया। तब भीम अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के पास जाकर कहने लगा, हे माता, अब मैं देवताओं और मुनियों का वध कर डालूंगा। यह कहने के उपरांत उस दैत्य ने एक भयानक शब्द किया जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। अस्तु, सब दैत्यों ने उसके पास पहुंचकर उसे अपना राजा बना दिया। तदुपरांत वह दैत्यों की सेना लेकर इंद्र पर चढ़ाई करने के लिए चल दिया। हे नारद, जिस समय वह दैत्य इंद्रलोक में जा पहुंचा उस समय सब देवता उसके भय से भयभीत हो विष्णु जी की शरण में गए और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु जी उन्हें साथ लेकर उस दैत्य से युद्ध करने के लिए गए। विष्णु ने अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु वह किसी प्रकार विचलित नहीं हुआ। यह देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र उठाया। उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम इस दैत्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। अस्तु, अपने लोक को लौट जाओ। इस दैत्य का संहार भगवान सदाशिव द्वारा होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब भीम देवताओं पर विजय प्राप्त कर अपनी सेना सहित घर लौट आया। उसने देवताओं के स्थान पर दैत्यों को प्रतिष्ठित किया और उनके सब रत्न छीन लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने तथा विष्णु जी ने तथा सब देवताओं ने उस समय शिव जी की शरण में पहुंचकर दंड प्रणाम करने के पश्चात स्तुति करते हुए भीम का सब वृत्तांत कह सुनाया तथा यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके अतिरिक्त उस दैत्य को अन्य कोई नहीं मार सकता। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, जब वह भीम नामक दैत्य कामरूप देश के राजा प्रिय धर्म को दुख पहुंचाएगा तब हम उसका संहार करेंगे। यह सुनकर हम सब लोग अपने घर लौट आए। हे नारद, उधर एक दिन भीम ने अपने मन में यह विचार किया,
कि यदि शिवजी रामचंद्र को अपना बाण न देते तो वे मेरे पिता को नहीं मार सकते थे। शिवजी के कारण ही सब देवता ऋषि मुनि निर्भय रहते हैं। अस्तु अब मुझे शिवजी को नष्ट करने का उपाय करना चाहिए। शिवजी कहीं दिखाई नहीं देते, इसलिए यदि मैं उनके भक्तों को दुख पहुंचाना आरंभ कर दूं तो वह उन्हें बचाने के हेतु किसी दिन अवश्य प्रकट होंगे। यह निश्चय करके वह दैत्य अपनी सेना सहित शिव भक्तों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा। एक दिन वह कामरूप के राजा प्रिय धर्म को शिवजी का परम भक्त समझकर उसके राज्य में जा पहुंचा। उस समय सब प्रजा अत्यंत दुखी होकर राजा के पास पुकार करने के लिए पहुंची। तब तक भीम भी अपनी सेना को साथ लिए उसके किले में जा पहुंचा। उसने राजा को पकड़कर बांध लिया तथा बंदी बना लिया। हे नारद, उस अवस्था में भी राजा प्रिय धर्म ने शिवजी का ध्यान करना ना छोड़ा। वह गंगा का स्मरण कर मानसी स्नान कर लेता और बंदी गृह में भी पार्थिव पूजन किया करता था। उसकी दक्षा नामक रानी उसी के पास रहकर शिवजी का पूजन किया करती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी गुप्त रूप से उस मूर्ति में स्थित हो गए। जो राक्षस राजा के बंदी गृह की रक्षा के हेतु नियुक्त थे, जब उन्होंने यह देखा कि राजा अब भी पार्थिव पूजन करना नहीं छोड़ता है, तब एक दिन उनमें से एक राक्षस ने भीम के पास जाकर यह समाचार दिया और कहा कि राजा प्रिय धर्म अभी तक शिवजी की पूजा करता रहता है। इस समाचार को पाकर भीम अपने हाथ में खड्ग ले अत्यंत क्रोधित हो राजा को मार डालने के लिए उसके पास जा पहुंचा। अस्तु इस प्रकार जब राजा के पास जाकर उसने यह देखा कि उसके सेवक का कहना सत्य है, तो अत्यंत क्रुद्ध होकर राजा ने इस प्रकार कहा, हे राजन, तू क्या कर रहा है? हे नारद, भीम के ऐसे वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे दैत्यराज, मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करने वाले शिवजी का पूजन कर रहा हूँ। तुम्हारे मन में जो आवे वह करो, परंतु मैं शिवजी की पूजा किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर भीम ने हंसते हुए कहा, हे मूर्ख राजन, हम तेरे स्वामी को अच्छी तरह जानते हैं। वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब तक वह शिव मेरे सामने नहीं आता, तभी तक तू उसे अपना स्वामी समझकर ढोंग रच रहा है। तुझे चाहिए कि तू इस मूर्ति को उठाकर फेंक दे और मेरी आज्ञानुसार शिव का नाम लेना छोड़ दे। यदि तूने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं तुझे अपनी तलवार से मार डालूंगा। हे नारद, इस प्रकार उस राक्षस ने राजा प्रिय धर्म से बहुत सी बातें कहीं, परंतु राजा इन सबको अनसुनी करके दृढ़तापूर्वक शिवजी के ध्यान में मग्न बना रहा। राजा ने यह विचार करके कि शिवजी अपने भक्तों की अवश्य सहायता करते हैं, भीम को उत्तर दिया, अरे राक्षस, तुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब तेरा अंतिम समय निकट आ पहुंचा है, इसलिए तो शिवजी के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हे मूढ़, यदि तू मेरे साथ कोई बुराई करेगा तो शिवजी तुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। राजा की यह बात सुनकर भीम फिर बोला, हे मूर्ख राजा, हम तेरे शिव को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यदि तू इसी समय शिव की पूजा करना नहीं छोड़ता तो यह निश्चय रख कि हमारे हाथ से अभी मार डाला जाएगा। इस पर राजा ने उत्तर दिया, हे दैत्य, तेरे मन में जो आवे वह कर, परंतु मैं शिवजी का पूजन कभी नहीं छोड़ूंगा। इन कटु वचनों को सुनकर भीम ने तलवार उठाते हुए कहा, अरे मूर्ख राजा, हमने तुझे विचार करने के लिए बहुत समय दिया, परंतु तू अब भी अपने हठ पर अड़ा हुआ है। अब हम अपने खड्ग द्वारा तेरा मस्तक काटते हैं। तू अपने शिव का स्मरण कर ले, देखें वह किस प्रकार तेरी रक्षा करते हैं। इतना कहकर भीम ने जैसे ही अपना खड्ग चलाया, उसी समय शिवजी राजा प्रिय धर्म द्वारा स्थापित पार्थिव मूर्ति से प्रकट होकर उसके सामने आ खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय भीम ने शिवजी के महाभयानक स्वरूप को देखा, उस समय वह अत्यंत भयभीत हो गया। तब शिवजी ने उसे संबोधित करते हुए उच्च स्वर में इस प्रकार कहा, हे दैत्यराज, अब तू अपना बल हमें दिखा और हमारी शक्ति को स्वयं देख। शिवजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भीम उनसे युद्ध करने के हेतु तैयार हो गया। तब शिवजी तो भीम के साथ युद्ध करने लगे और उनके गण दैत्यों के साथ युद्ध करने में प्रवृत्त हुए। यह युद्ध ऐसा भयानक था कि मैं तथा विष्णु आदि देवता भी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए।
भीम ने शिवजी के ऊपर जितने भी अस्त्र शस्त्र छोड़े उन सबको भगवान शंकर ने अपने बाणों द्वारा काट डाला। तदुपरांत उन्होंने अपने त्रिशूल का ऐसा प्रहार किया कि उसके लगते ही भीम मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस युद्ध को देखकर मैंने तुम्हें शिवजी के पास यह कहने के लिए भेजा कि अब आप और अधिक विलंब ना करके भीम को मार डालिए। मेरे इस संदेश को सुनकर जब तुम शिवजी के पास पहुँचे उस समय शिवजी ने तुम्हें यह उत्तर दिया, हे नारद, तुम देवताओं से जाकर यह कह दो कि हम थोड़ी देर में इस शत्रु को मार डालेंगे। जिस समय तुम शिवजी की आज्ञा सुनकर हमारे पास लौटे तभी दैत्यों ने मिलकर शिवजी के ऊपर एक साथ चढ़ाई कर दी। उस समय देवताओं में हाहाकार मच गया। हे नारद, उस समय शिवजी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक जोर की हुंकार भरी जिससे ऐसी ज्वाला उत्पन्न हुई कि उसमें पड़कर सभी दैत्य भस्म हो गए। भीम भी उसी अग्नि में जलकर नष्ट हो गया। तदुपरांत उन दैत्यों के शरीर की भस्म नासिका की वायु का आश्रय पाकर भगवान सदाशिव एवं अन्य देवताओं को स्पर्श करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिसके द्वारा सहस्त्रों गुणकारक औषधियों की उत्पत्ति हुई। सिद्ध लोग उन औषधियों की सहायता से अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। भगवान सदाशिव की उस लीला को देखकर सभी देवता अत्यंत आनंदित हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए शिवजी से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप उस स्थान पर अपने पूर्ण अंश में विराजमान होने की कृपा करें। देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी अपने पूर्ण अंश से उस स्थान पर स्थित हुए जहां उन्होंने भीम को जलाकर भस्म कर डाला था। वह लिंग भीम शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के इस चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।